हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो लोग घोड़े को पकड़े, फिर मुराद अब घोड़े को अपने घर ले गया, वहाँ पे वो रखा और जैसे अपने घर वो लोग आए नाश्ता करने के बाद, तो जिस व्यक्ति का वो घोड़ा चुराया हुआ था वो व्यक्ति भी घूमते घूमते उनके घर आ पहुँचा। उनकी माँ कॉफ़ी और सिगरेट जो भी विजिटर्स आते थे या फिर उनके घर आते थे तो उनको वो पिलाती थी। पिलाते पिलाते वह अपनी बातों को बहुत दुखीपूर्वक कहा और इन सब बातों को सुनकर आराम जो कि वहाँ पे मौजूद था, जैसे सुना तो वह मुराद के घर भाग कर गया। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। क्योंकि ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री trying to repair a halt wing of a young robin which could not fly, he was talking to the bird। क्योंकि वह एक पीच ट्री यानी कि नीचे बैठा हुआ था, trying to repair the halt wing, उस छोटे से पक्षी के विंग को जो कि चोटिल हुआ था, उसे हर्ट हुआ था, उसको वह रिपेयर करने में कर रहा था। which could not fly, जो उड़ नहीं पा रही थी। He was talking to the bird, वह उन पक्षियों से भी बात कर रहा था। What is it? said, उसने कहा क्या बात है? What is it? ये क्या है? The farmer John Barrow, I said, मैंने कहा किसान जॉन बैरो, he visited our house, वह हमारे घर आए थे। He wants his horse, वह अपने घोड़े को खोज रहे हैं यानी कि वापस चाहते हैं। And you have had it a month, और तुम इसे पिछले 1 महीने से रखे हो अपने पास। I want you to promise not to take it back until I learn to ride। कह रहा है कि I want to you to promise, मैं तुमसे ये वचन लेता हूँ, ये प्रॉमिस लेता हूँ, नॉट टू टेक इट बैक, तुम इसे तब तक वापस नहीं करोगे जब तक आई लर्न टू राइड, जब तक मैं राइडिंग करना सीख नहीं लेता हूँ। माई कजिन मुराद लिव टू हिज फीट, मेरा जो कजिन था जिनका नाम था मुराद, लिव टू हिज फीट, वो अपने होठों को क्या किया, लिप मतलब कट कर, जैसे होता है ना कि जब कोई बात हमसे कहता है जो नहीं समझ में आता है तो हम अपने होठों को काटते हैं, फिर सोचने लगते हैं, सोचते हुए अपने होठों को लिप करते हैं, तो बाइट करते हैं। उसी तरह से उन्होंने अपने लिप को क्या किया, बिट किया। एंड व्हाट हीरो है, उसने चिल्लाते हुए क्या, व्हाट आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ गैरोगिलियन फैमिली टू स्टील, यानी कि तुम ये कह रहे हो कि एक गैरोगिलियन फैमिली का मेंबर चोरी करे। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, इसे मतलब क्या करना है, जो इसका ट्रू ऑनर है, इसका जो सच्चा ऑनर है, इसको रिटर्न करना ही होगा। व्हेन आई सेड, जब मैंने कहा, इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा कि इन द 6 months, कितने महीने में, तो 6 महीने में, कम से कम 6 महीने में। He drew the bird into the air, उसने उस पक्षी को हवा में छोड़ दिया। And the bird tried hard, और उसने बहुत ही ट्राई यानी कि कोशिश किया। Almost fell twice, बहुत बार गिरी। But at last flew away, लेकिन अंत में वह पक्षी यानी कि वह जो बर्ड थी जिसका विंग्स हर्ट हुआ था, वह अंत में उड़कर दूर चली गई। हाई एंड स्ट्रेट, बहुत ही ऊपर और सीधा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, माई कजिन, कह रहे कि 2 हफ्तों तक प्रत्येक सुबह माई कजिन मुराद क्या करता रहा, माई कजिन मुराद हाइडिंग इट एंड रोड इट, इसे छुपाया रहा और इस पर राइडिंग यानी कि घुड़सवारी करता रहा। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड alone leaped over grapevine and small trees and threw me and ran away। और प्रत्येक सुबह जब मेरे अकेले सवारी करने की बारी आती थी तो घोड़ा क्या करता था, घोड़े अंगूर के खेतों की तरफ कूदता था और छोटे छोटे वृक्षों के पास मुझे गिराकर क्या करता था,
भाग जाता था। कह रहे कि डेली का यही काम था। कह रहे कि मुराद तो अच्छे से राइडिंग करता था, लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो डेली उसका यही काम था कि वह उस बेली की तरफ, बेली के खेत की तरफ वो मुझे छोटे छोटे वृक्षों के पास मुझे गिराता था और फिर मुझे अकेला छोड़कर वहाँ से वो भाग जाता था। वन मॉर्निंग on the way to Fetwazin's deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. कि एक दिन पेटवाजिन के खंडहर वाले अंगूर के खेतों के रास्ते पर हमारा सामना उसी जॉन बैरो से हुआ जो किसान था, जो अपने शहर की तरफ जा रहा था। ठीक है। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कजिन मुराद से टू द फार्मर। माई कजिन मुराद उस जॉन बैरो से गुड मॉर्निंग कहा जो किसान था। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, यानी कि उस किसान ने घोड़े को बहुत ही ध्यानपूर्वक क्या किया, देखा। एंड माई हार्ट माई कजिन मुराद सेड एंड आर्मेनियन, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों के पुत्र, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरे चचेरे भाई मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा। माई हार्ट ए लवली नेम जॉन बैरो सर, जॉन बैरो ने कहा बहुत ही प्यारा नाम है फॉर ए लवली हॉर्स, इस प्यारे से घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज हॉर्स डैट वॉज स्टोलन फ्राम मी मेनी वीक्स एगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ। कह रहे कि बहुत समय पहले, मैं पूरे उम्मीद के साथ शपथ खा के ऐसा कह सकता हूँ कि कुछ समय पहले ऐसा ही घोड़ा या फिर यही घोड़ा मेरे यहाँ से चोरी हुआ था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में कुछ देख सकता हूँ। ऑफकोर्स मुराद से, मुराद ने कहा हाँ बिल्कुल। द फार्मर लुक इन टू हिज माउथ ऑन द हॉर्स, उस फार्मर ने उस घोड़े के मुंह में क्या किया, देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड, उसने दांतों को देखा। टूथ फॉर मतलब जो दांत उसके घोड़ों के थे सेम वही दांत इस घोड़े में भी थे। एंड he said I would swear it is my horse if I did not know your parents। फिर कि मैं I swear मतलब मैं शपथ खाकर या फिर मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इट इज माई हॉर्स, यह घोड़ा मेरा ही है, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता होता। तो यदि तुम्हारे माता पिता मेरे दोस्त नहीं होते, फिर मैं उनको नहीं जानता होता, तो मैं कह देता कि यह घोड़ा क्या है, मेरा ही है। एट द हॉर्स is the twins of my horse, a suspicious man would believe his eyes instead of his heart। Good day my young friend। उसने क्या कहा कि हो सकता है कि यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा हो, मतलब सेम इसी घोड़े की तरह कोई और घोड़ा हो। एक शक्की आदमी अपने दिल की बजाय आंखों पर विश्वास करेगा, मतलब वह दिल की बात नहीं बल्कि अपने आंखों पर विश्वास कर रहा था जो देख रहा था। ऐसा इसलिए उसे लग रहा था क्योंकि जो उसके माता पिता थे वह उसके अच्छे फ्रेंड थे, और चूंकि उसके घर में, उसकी फैमिली में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो चोरी कभी किया हो या फिर चोरी के बारे में, चोरी करना दूर, चोरी के बारे में कभी सोचा भी हो। तो इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि इसे चोरी तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हो सकता है कि ये घोड़ा मेरा ना होकर बल्कि उसका हमशक्ल हो, उसका जुड़वा। और गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, गुड डे जॉन बैरो, माय कजिन मुराद से, मेरे मुराद ने कहा गुड डे जॉन बैरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी लुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज vineyard and put it in the barn। The dogs followed us around without making a sound। अगली सुबह
की बात है, जब अगली सुबह जल्दी ही हमने घोड़े को कहाँ देखा, जब जानवरों के खेतों में ले गए और वहाँ पे खलिहान में बांध दिया। कुत्ते हमारे पीछे पीछे बिना शोर किए चले, और जैसे ही कह रहे कि कुत्ते मेरे चचेरे भाई को यानी कि मुराद को क्या किया, विस्पर्ड यानी कि विस्पर्ड आवाज़ में कहा, आई थॉट दे वुड बार्क, मैं सोच रहा था कि वे भौंकेंगे, बट दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव ए वे विद डॉग्स, माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज into the horse nose, petted it, and then we went away। फिर कि माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई ने घोड़े को चारों तरफ बाहें डाली एंड अपनी नाक को उसकी नाक से दबाया, उसे थपथपाया, फिर हम वहाँ से क्या किए, चले गए। मतलब उसके खेत में ले जाकर उस घोड़े को क्या किया, उन्होंने बांध दिया और वहाँ से फिर वापस आ गए। कह रहे कि जानवरों, my cousin Murad put his arms around the nose, after that afternoon John Barrow came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned। और जब वह जॉन बैरो अपनी गाड़ी में हमारे घर आए और माँ को घोड़ा दिखाया, तो उन्होंने ऐसा बताया कि मेरा घोड़ा मुझे वापस मिल गया जो मेरा चोरी हुआ था। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, मैं नहीं जानता कि वह क्या सोचता होगा, बट द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, लेकिन घोड़ा पहले से भी अधिक ताकतवर हो गया था। बेटर टेम्पर टू, आई थैंक गॉड, ज़्यादा अच्छे स्वभाव वाला भी हो गया था, मैंने भगवान को धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खुसरा हु वाज इन द पार्लर became irritated and shouted, "Quiet man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." और मेरा अंकल खुसरा जो कि पार्लर में क्या कर रहे थे, इन द पार्लर became irritated and shouted, जो बैठके में बैठे हुए थे वह चिढ़ गए फिर से और चिल्लाए। क्या चिल्लाए? क्वाइट मैन, क्वाइट, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, चुप रहो, अरे चुप हो, होता है ना चिल्ला के जो बोलते हैं, अरे चुप रहो, चुप हो, मिल गया ना तुम्हारा घोड़ा, अब इस पे कोई ध्यान देने वाली बात नहीं, नो अटेंशन, कह रहे हैं ना कि पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान देने वाली भी कोई बात नहीं है। घोड़ा खो गया था तब भी कोई बात नहीं थी, घोड़ा मिल गया तब, यानी कि उनको किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। खुसरा की सिर्फ एक ही उनकी आदत थी, एक ही हैबिट्स थी, क्या करना, किसी भी बात पे शाउट करना या फिर रोया करना, चिल्लाना और चीखना। ठीक है, तो इस कहानी में यही था कि उन दोनों लड़के जिनकी बहुत ही तीव्र इच्छा थी राइडिंग करने की, और राइडिंग करने के लिए घोड़ों को चुराते हैं। ठीक है, और राइडिंग करने के लिए क्या करते हैं, घोड़ों को चुराते हैं। मुराद जो कि जिसको राइडिंग करने वो लर्न कर लेता है, सीख लेता है कैसे राइडिंग करना है, बट आराम उसको अभी तक राइडिंग करने का कोई आइडिया नहीं आ पाता, क्योंकि अभी वो बच्चा था, अभी 13 वर्ष का भी नहीं हुआ था। और फिर जैसे उसके ओनर को पता चलता है कि ये घोड़ा उसी के जैसा है, तो फिर वो लोग उसे रिटर्न करने का डिसाइड करते हैं, और अंत में वह फिर उसके खेत में ले जाकर उसको बांध देते हैं। फिर उसको उस फार्मर यानी कि जानवरों को वह घोड़ा उसको वापस मिल जाता है, फिर वह खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। ठीक है, तो ये रहा इस कहानी का अंत। अब इस कहानी, इसी चैप्टर के बेस पे या फिर इसी कहानी के बेस पे आपसे आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन भी पुटअप किए जाएंगे, हो सकता है कुछ पैराग्राफ भी हो जिसपे आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, पूरे पार्ट को, पूरे स्टोरीज को क्या है, और मैं इस पर आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँगा, आप इसका आंसर सीरियसली आप हमको दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही, अगले दिन नए चैप्टर को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।